अगर ये गलती होगा तो संपत्ति हस्बैंड गुजर जाने के बाद पत्नी को तो नहीं मिलेगा और बेटा को भी नहीं मिलेगा। आप सही सुन रहे हो, बिल्कुल बेटा का कोई भी हक नहीं रहेगा संपत्ति में फादर के। तो आइए चलिए सीधे देख लेते हैं फैक्ट्स क्या कहता है। पर उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर शेयर करके कानूनी जागरूकता फैलाइए, क्योंकि हमारा चैनल का उद्देश्य है आम जनता को सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने अधिकारों के बारे में पता कर सके। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है, तर बेटा का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा अपने फादर के प्रॉपर्टी में। अब गलती क्या हुई थी, तो चिरुथी देवी यहाँ पर पति गुजरने के बाद पति का जो संपत्ति है वो इनहेरिट कर जाती है। वो उस संपत्ति को लीज पर चढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, जब हस्बैंड का डेथ हो चुका था, प्रॉपर्टी तो उनको मिल जाता है। दिस इज ऑटोमेटिक, बिकॉज हमारे देश में जो सक्सेशन लॉ है, हिंदू लॉ, उसके हिसाब से क्लास 1 ईयर में चिरुथी देवी आ जाते हैं। अभी क्या होता है, चिरुथी देवी का जो पुत्र है वो उनको प्रॉपर्टी देने के लिए कोशिश कर रही थी। ये कहने लगते हैं कि एक डीड बनाया गया था, टाइटल डीड के हिसाब से प्रॉपर्टी इनको जाना है। अभी क्या होता है, ट्रायल कोर्ट में केस फाइल कर दिया जाता है कि चिरुथी देवी का ये जो लड़का है, इनका कोई भी हक नहीं है, ये एब्सोल्युटली हक अपना खो चुके हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। अब क्या हुआ था ये डिटेल में समझे। हस्बैंड के गुजर जाने के तुरंत बाद चिरुथी देवी सेकेंड मैरिज कर लिए थे। चिरुथी देवी जो लड़का को संपत्ति देने के लिए कोशिश कर रही थी, वो सेकेंड मैरिज से वो लड़का जन्म ली थी। केस यहाँ पर फाइल किया जाता है चिरुथी देवी का एक और लड़का जो फर्स्ट मैरिज से जन्म लिए थे। दो जो ये लड़का है, इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया था संपत्ति को लेकर के। सेकेंड मैरिज से ये जो लड़का आया था, यही लड़का फादर के प्रॉपर्टी में शेयर डिमांड कर रहा था। और यहीं पर कोर्ट के पास दो सवाल था डिसाइड करने के लिए। चिरुथी देवी सेकेंड मैरिज कर लेने के बाद भी क्या उनका कोई संपत्ति में अधिकार बनता है डिसीज्ड हस्बैंड के प्रॉपर्टी के ऊपर? सेकेंड मैरिज से आया हुआ लड़का, क्या उनका भी कोई प्रॉपर्टी में शेयर बनेगा या फिर नहीं बनेगा? तो इस हिसाब से क्या होता है, यहाँ पर एक पार्टीशन डिमांड किया गया था। अभी डिसीजन की बारी, ट्रायल कोर्ट जजमेंट। देखिए, तो ट्रायल कोर्ट के पास जब केस गया, सबसे पहले ट्रायल कोर्ट पूरे मैटर को देखते हुए डिसीजन पास किए कि सेकेंड मैरिज से आया हुआ लड़का पार्टीशन डिमांड बिल्कुल कर सकता है और लड़का को अलाउ कर दिया जाता है, प्रॉपर्टी में अंश अलाउ कर दिया जाता है। अभी मैटर चला जाता है फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के पास। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट डिसीजन में ये कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन है वो एब्सोल्युटली गलत है। इस तरीके से ट्रायल कोर्ट डिसीजन नहीं पास कर सकते। वाइफ एब्सोल्युटली अपना हक खो चुकी है, वो कोई भी इस तरीके से प्रॉपर्टी में मालिकाना हक क्लेम नहीं कर सकती है, क्योंकि वो सेकेंड मैरिज ऑलरेडी कर चुकी है। और फिर जो लीज डीड यहाँ पर बनाया गया था, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अभी ऐसे में मैटर था हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट जजमेंट। हाई कोर्ट फिर क्या करते हैं, ट्रायल कोर्ट के ये डिसीजन को समर्थन कर देते हैं, यानी कि सेकेंड मैरिज से आया हुआ लड़का को संपत्ति दे दिया जाता है। हाई कोर्ट अपने ऑर्डर पर लिखते हैं, सेकेंड मैरिज से आया हुआ लड़का को संपत्ति मिलेगा, पत्नी का भी मालिकाना हक रहेगा। सो जरा अटेंशन दीजिए, ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन था उसको फर्स्ट अपीलेट कोर्ट रिवर्स कर दिए। अब फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का जो डिसीजन है उसको हाई कोर्ट रिवर्स करके ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन है उसको समर्थन कर देता है। वाइफ कोई भी अधिकार नहीं खोती है अगर वो सेकेंड मैरिज कर भी लेती है। ये था हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन, और यहीं पर मैटर को बात ये होकर के सुप्रीम कोर्ट ले जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के पास एडवोकेट ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यहाँ पर डिफेंडेंट एपिलेंट जो फर्स्ट मैरिज से जन्मा हुआ लड़का है वो फाइल किए हैं, और इस केस में प्लेंटिव रिस्पोंडेंट होते हैं सेकेंड मैरिज से जन्मा हुआ लड़का। तो इस हिसाब से सेकेंड मैरिज से जन्मा हुआ लड़का का कोई भी हक नहीं बनना चाहिए प्रॉपर्टी में, क्योंकि मदर ऑलरेडी शादी करके वो अपना संपूर्ण हक खो चुकी है पहले पति के प्रॉपर्टी के ऊपर। तो कुछ इस प्रकार से जहां पर पत्नी का कोई हक नहीं बन पा रहा है, यानी कि मदर का कोई हक नहीं है, तो बेटा का किस तरीके से हक बनेगा संपत्ति में? यही था क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास डिसाइड करने के लिए। जस्टिस अनिरुद्धो बोस एंड सुधांशु धूलिया जी की डिवीजन बेंच ये क्लियर कर देते हैं कि सेकेंड मैरिज से आया हुआ लड़के का कोई भी हक नहीं बनेगा संपत्ति में, क्योंकि मदर ऑलरेडी सेकेंड मैरिज करके अपना जो राइट है उसको खो चुकी है।
तो बेटा का हक कोई भी नहीं बनेगा यहाँ पर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेकेंड मैरिज से आया हुआ लड़के को डिसएंटाइटल कर देते हैं। इसी के साथ कहे कि हाई कोर्ट के द्वारा एक गलती हुआ है, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको हम लोग सेट असाइड करके खारिज कर देते हैं, और जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट जो था ना, उनके द्वारा जो जजमेंट पास किया गया था उसको समर्थन कर देते हैं। इसी के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो लीज डीड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया जा रहा था उसको भी इनवैलिड नालिफाई कर देते हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सालों पुराना चिरुथी देवी जी के द्वारा एक डीड पेश किया गया कि यहाँ पर लिखा है मालिक मैं हूं, इस तरीके से कुछ दिया गया, पर कोई भी तर्क काम में नहीं आया। एब्सोल्युटली सब कुछ वॉश आउट हो गया। उस डीड के तहत उनको प्रॉपर्टी मिला था, वो ये प्रूफ नहीं कर पाई थी कोर्ट के सामने। तो कुछ इस प्रकार से चिरुथी देवी के पास कोई टाइटल था ही नहीं देने के लिए, और माननीय कोर्ट ये बोल दिए चिरुथी देवी कोई भी पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकती है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो एक टाइटल डीड एग्जीक्यूट करा है पर उनके नाम पर कोई वैलिड टाइटल है ही नहीं, तो उनके उत्तराधिकारी उस टाइटल के बेसिस पर कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार जमा नहीं पाएगा। अगर टाइटल को डिसाइड करना ही होगा, टाइटल को लेकर के कोई क्वेश्चन या फिर कुछ एग्जामाइन करना पड़ता है, ये हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर जहां पर कोई भी अधिकार आपका नहीं है, इसीलिए कोई भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन हमको नहीं चाहिए कोई कोर्ट के द्वारा जिसके ऊपर बेस करके हम लोग डिसाइड करें कि ये डॉक्यूमेंट इनवैलिड है। हम लोग ये खुद कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग ये खुद इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, और यही सुप्रीम कोर्ट किए। सेकेंड मैरिज से आया हुआ लड़के को डिसएंटाइटल कर देते हैं, यानी कि उनका कोई भी अधिकार नहीं है, ये कह देते हैं। तो सन बोर्न आउट ऑफ फर्स्ट मैरिज उनका ही अधिकार बनेगा, उनको ही प्रॉपर्टी मिलेगा। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि पिता की संपत्ति में पुत्र का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा अगर कोई इस तरीके से सिचुएशन पैदा हो जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या किया गया पता है, एडवर्स पोजेशन भी यहाँ पर क्लेम किया गया था कि 12 साल हम लोग प्रॉपर्टी पर थे तो इसीलिए प्रॉपर्टी हमको मिलना चाहिए। इस तरीके से कानूनी और भी पैंतरा जो है ये अपनाया जा सकता है, पर मेन तो रूट कॉज यही है ना, कि वाइफ सेकेंड मैरिज कर ली है, सेकेंड मैरिज करके अपना हक खो चुकी है, तो संपत्ति लेने का बात तो दूर की बात है ना। तो इस तरीके से कुछ जजमेंट आया, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जजमेंट को डिटेल में पढ़िए। ऐसा कोई सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है तो इस जजमेंट का फायदा लीजिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। अगर कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है, एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कानूनी जागरूकता फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।